क्वेश्चन नंबर 4 ऑन सेम पेज 126 127 एनसीईआरटी फोल्डर मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 100 ग्राम, तो m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 200 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो बिकॉज ग्राम इज नॉट द एसआई यूनिट। तो 100 अपॉन 1000, 100 अपॉन 1000 मतलब क्या होता है 0.1 kg, और ये होगा 200 अपॉन 1000 तो 0.2 kg। Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and same direction। एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ऐसा लिखा है। फिर ऐसा लिखा है कि they have initial velocity 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी है u1 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। अगर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है तभी ये इसके साथ कोलाइड होगा। कोलाइड मतलब अथड़ाना, टकराएगा। दे कोलाइड विथ ईच अदर, राइट। मालूम है ना वो सेकेंड डायग्राम, दोनों एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, राइट। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। हमने ये सब किया था, है ना। दे कोलाइड विथ ईच अदर, राइट, एंड आफ्टर कोलाइजन, ये m1 है ये m2 है। आफ्टर कोलाइजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 1.67। कोलाइजन के बाद क्या होता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है m1 वो कितनी स्पीड से जा रहा है, v1 आएगा ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v1 होगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 1.67 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, राइट। u1 क्या है, u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और v1 क्या है, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। u2 क्या होता है, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और v2 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये कोलाइजन के बाद, सॉरी ये कोलाइजन के पहले मास है 100 ग्राम 200 ग्राम, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलाइजन इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1.67, तो इसकी क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, बराबर। तो हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या आएगा फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 क्या है, m1 0.1 इंटू u1 क्या है 2, व्हाट इज m2 0.2, और u2 क्या है, u2 1 इज इक्वल टू m1 मतलब 0.1, v1 क्या है, v1 1.67 प्लस m2 क्या है, व्हाट इज m2 0.2 इंटू v2, बराबर। चलो 0.1 मतलब 1/10 इंटू 2 प्लस ये 2/10 इंटू 1, ये 1/10 इंटू 167 अपॉन 100 होगा ना। ये 0.1 मतलब 1/10 और 1.67 मतलब 167 अपॉन 100 प्लस 2/10 इंटू v2। तो ये होगा 2/10, 2 1 सा 2/10 प्लस 2 1 सा 2/10 इज इक्वल टू 167 इंटू 1 167, 100 इंटू 10 क्या होता है 1000 प्लस 2v2/10, 2v2/10, 2/10 प्लस 2/10 क्या होता है 4/10, और इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो माइनस 167 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2v2 अपॉन 10, राइट। अभी मैं क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूं। हमें क्या फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, v2। तो इसमें अभी 1000 एलसीएम आएगा, 1000 और 10 में एलसीएम क्या आएगा 1000। यहाँ पे 1000 लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 4 था 400 माइनस 167 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2v2 अपॉन 10। ये 0 0 कट, बराबर। सो
400 में से 167 जाएगा तो 233 अपॉन 100 इज इक्वल टू V2। ये 2 को नीचे ले जाओ तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा 233 अपॉन 2 इंटू 100। देखो 233 अपॉन 100 क्या होता है 233 अपॉन 100 क्या होता है 2.33 अपॉन 2। तो डिवीजन करो 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 5 10। तो फाइनल आंसर आएगा V2 का 1.165 मीटर पर सेकेंड। खत्म सब राइट। तो हमें क्या दिया था m1 m2 दिया था u1 u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी थी। आफ्टर कोलाइजन फर्स्ट की वेलोसिटी v1 दी है तो v2 फाइंड करना है। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मालूम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 राइट। m1 की वैल्यू डालो u1 की डालो m2 की डालो u2 की डालो m1 v1 m2 और v2। ये 2/10 ये 2/10 ये 1/10 इंटू 167 अपॉन 100 ये 2/10 इंटू v2। 2/10 प्लस 2/10 क्या होगा 4/10 और 167 अपॉन 1000 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2v2/10। 1000 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 1000। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो 400 माइनस 167 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2v2/10। 0 0 कट 400 में से 167 जाएगा तो 233 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2v2। 2 को नीचे ले जाओ तो v2 इज इक्वल टू 233 अपॉन 2 इंटू 100। 233 अपॉन 100 क्या होता है 2.33 अपॉन 2 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। कंप्लीटेड, सम इज कंप्लीटेड।